हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार इस वीडियो में अपन सीखने वाले हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम्स क्या होता है, इनको क्यों बनाते हैं और क्यों ये इतना ज्यादा यूजफुल है पूरी 11th 12th की फिजिक्स में। तो इसे शॉर्ट में बेसिकली मैं FBD बोला करूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम्स। ठीक है, तो आप समझ जाना। और आप देखोगे कि ऑलमोस्ट हर सवाल में हमें FBD बनाने की जरूरत पड़ती है और इसको सीखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखेंगे बहुत ही क्रिएटिव तरीके से अलग अलग केसेस में कैसे FBD बना सकते हैं। और सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि FBD होता क्या चीज है। तो जब भी अपन को फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाना होता है ना, तो सबसे पहले एक सिस्टम दिया होता है। तो हम सिस्टम उस चीज को कहते हैं जो भी मैकेनिकल पार्ट या जो भी चीज हमें दे रखी है इन प्रॉब्लम की, भैया इसको एनालाइज करो। तो जिस भी चीज की हम स्टडी कर रहे होते हैं वो बेसिकली हमारा सिस्टम बन जाता है। देन इसके बाद सिस्टम में ना दो चीजें आती है, वो होती है इंटरनल ऑफ द सिस्टम एंड एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम। मतलब सिस्टम के अंदर जो कुछ भी है वो इंटरनल कहलाता है और सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो एक्सटर्नल कहलाता है। तो हमें सबसे पहले इंटरनल और एक्सटर्नल के प्रॉपर डिफरेंस को समझना पड़ेगा और इसी के बाद ही हम FBD को बनाना स्टार्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल क्या चीजें हैं। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को समझने के लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या एक पार्क बनाया है, उस पार्क के अंदर सपोज हमारा एक दोस्त बैठा है और उस पार्क के बाहर दो दोस्त है और कुछ है बाहर में। तो सबसे पहले अपन को समझना है कि अगर ये पार्क हमारा सिस्टम है तो इस पार्क की बाउंड्री के अंदर जो भी कुछ है वो हमारे लिए इंटरनल हो जाएगा। ये बंदा, ये जो पेड़ लगे हैं, घास वगैरह सब इंटरनल ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। वेयर एज गार्डन के या पार्क के बाहर जो दो लड़के खड़े हैं या जो भी है, कुछ पड़ा है, कोई चिड़िया उड़ रही है, कोई बॉक्स पड़ा है, कुछ भी बाहर पड़ा है, इस पार्क के बाहर जो कुछ भी है वो हमारा एक्सटर्नल कहलाता है। तो सिस्टम बेसिकली सिस्टम की बाउंड्री हो गई, जो भी चीज हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम हो गया। उसके अंदर जो भी कुछ होगा वो हमारा इंटरनल ऑफ द सिस्टम हो गया और उसके बाहर जो कुछ भी चल रहा है, आसपास की दुनिया में जो भी हो रहा है पार्क के बाहर, वो हमारा एक्सटर्नल हो गया। तो इसी तरीके से हम जब किसी भी बॉडी का एनालिसिस करेंगे तो उसके अंदर जो कुछ भी रहेगा वो उसके इंटरनल होगा और उसके बाहर से जो कुछ भी लग रहा होगा या बाहर से कोई धक्का मार रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, वो एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो FBD बनाने के लिए सबसे पहले हमको अपना सिस्टम डिसाइड करना होता है। तो यहाँ पे सपोज हमारा एक दोस्त है जो जमीन पे खड़ा है। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि इस दोस्त की स्टडी करें, इस बंदे की स्टडी करें कि भाई क्या क्या फोर्सेस वगैरह इस पे लग रही है। तो सिस्टम डिसाइड कर लेने के बाद हम ये देखेंगे जो भी हमारा सिस्टम है उसके बाहर से कौन कौन सी फोर्सेस उस पे लग रही है। तो हम FBD में एक्चुअली बाहर से लगने वाली ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी बॉडी पे लग रही है वो हम बना के दिखाते हैं। वेयर एज उस बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनली क्या हो रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस है वो एक्चुअली में हम आगे देखेंगे कि आपस में कैंसिल आउट कर जाती है। तो खाली एक्सटर्नल फोर्स ही किसी बॉडी पे एक्चुअली में फोर्स लगा रही होती है, उस बॉडी को एक्सेलरेट करा सकती है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में जो फर्स्ट टर्म है फ्री, उसका मतलब ही होता है कि आप जो भी सिस्टम चूज करो उसको इस ओवरऑल सिस्टम में से अलग कर लो। मतलब जैसे मैं चाहता हूं कि इस बंदे की स्टडी करना, तो मैंने क्या किया, मन में इस बंदे को अलग कर लिया, फ्री कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब इसके बाद सोचना है कि बाहर से इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो देखो इस बंदे के बाहर क्या है, पूरी दुनिया है। ठीक है, धरती माता है, तो धरती माता सबसे पहले इस बंदे को ग्रेविटेशन फोर्स लाके खींचेगी, तो ये कहलाता है उसका वेट। तो यहां अपन बोलते हैं कि अर्थ जो है वो इस बंदे को mg वेट के बराबर फोर्स लगा के पुल करेगी, खींचेगी अपनी तरफ। तो यहाँ पे बंदे को नीचे mg खींच रही होगी, हम सबको भी mg नीचे खींच रही होती, तभी हम चिपके रहते हैं जमीन से। इसके अलावा अगर मैं सोचूं वो बंदा वहां पे टिक के कैसे खड़ा हुआ है, यहाँ पे वो खड़ा हुआ है तो वो टिका हुआ है। टिकेगा कब, जब उस पे एक ऊपर की तरफ एक और फोर्स आएगी जो इस mg को कैंसिल करेगी, तभी तो वो टिक के वहां पे बैलेंस होके खड़ा रह सकता है। राइट, तो अपन बोलेंगे उस बंदे के पैरों पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जमीन लगा रही होगी, जिसकी वजह से वो बंदा स्टेबल होके वहां पे खड़ा है। तो अपन बोलेंगे इस बंदे पे बाहर से कौन कौन सी फोर्सेस लगी, नॉर्मल रिएक्शन और उसका वेट जो कि धरती खींच रही होती है। राइट, अच्छा ये हो गया इस बंदे का एनालिसिस। यहीं पे अगर मैं इस ग्राउंड का एनालिसिस करना चाहूं अलग से, ये जो ग्राउंड अपन ने बना रखी घास वाली, इसका अगर एनालिसिस करना है तो सबसे पहले मैं ग्राउंड को सेपरेट करूं मन में। अपन ने क्या बोला, धरती इस बंदे को खींच रही है mg लगा के, तो एक्चुअली में ये बंदा भी धरती को खींचेगा mg लगा के। ये एक्चुअली न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन रिएक्शन वाला। तो बंदे को धरती ने खींची mg से, तो बंदा भी धरती को खींच रहा होगा mg से, जो कि हमें दिखेगा नहीं क्योंकि वो अर्थ के सेंटर पे वो फोर्स लग रही होगी। तो इसके बारे में अपन फ्यूचर में और बात करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझो धरती के सेंटर में भी mg लग रहा होगा एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में। राइट, इसके बारे में अपन ने लास्ट वीडियो में भी बात की, तो उसको आप पक्के से देखो। बंदे पे धरती ने ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाई, तभी उसको पुश करके रखी है। अच्छा, बंदा भी धरती पे एक नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ लगाएगा,
ठीक है, क्योंकि ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, हमने सीखा था नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। तो धरती पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा n। तो इस तरीके से अपन सोच सकते हैं कि इस बंदे पे कौन कौन सी फोर्स लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन और ये वेट mg, और धरती पे ये बंदा वही एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में नॉर्मल लगाएगा और धरती के सेंटर पे एक एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में mg लग रहा होगा, विच विल बी इक्वल टू दिस mg, क्योंकि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं नेचर में। ठीक है, इसके बाद एक और केस देखते हैं। सपोज जब एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है तो इसमें एफबीडी अपन कैसे करके बनाएंगे। तो सपोज सबसे पहले मैं स्टडी करना चाहता हूं ऊपर वाले ब्लॉक की कि भैया उस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, उसका एफबीडी अपन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये सोचो ऊपर वाला ब्लॉक स्टेबल होकर वहां पे रखा हुआ है, राइट। तो ऊपर वाले ब्लॉक पे सबसे पहले धरती माता तो खींच ही रही होगी उसको m1g लगा के, लेकिन ऊपर वाला वो ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक की वजह से टिक के वहां पे चुपचाप से बैठा हुआ है, राइट। तो अपन बोलेंगे ऊपर वाला ब्लॉक टिक के क्यों बैठा होगा, क्योंकि नीचे से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो आएगी। तो अपन बोलेंगे सपोज एक n1 फोर्स ऊपर की तरफ लगा दी, किसने, इस नीचे वाली ब्लॉक ने ऊपर वाली पे। तो ये इसका एफबीडी होता है कंप्लीट। नीचे लग रही है m1g और क्योंकि ये बैलेंस्ड है तो ऊपर n1 एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही होगी जिससे वो बैलेंस हुआ होगा, राइट। अब अपन चाहते हैं कि भैया नीचे वाले ब्लॉक का एनालिसिस करें, तो उसका एफबीडी कैसे बनेगा फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन को देखना है नीचे वाले ब्लॉक को धरती माता तो खींचेगी, तो आप बोलोगे नीचे लगेगा m2 इंटू जी, वेट ऑफ द ब्लॉक, राइट। उसके ऊपर से क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाला ब्लॉक रखा हुआ है वो नीचे वाले को दबा रहा होगा, राइट। तो अपन बोलेंगे ऊपर वाले ब्लॉक पे नीचे वाले ब्लॉक ने लगाई नॉर्मल ऊपर, तो ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक पे नॉर्मल लगाई नीचे, तो अपन बोलेंगे यही नॉर्मल n1 इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के फॉर्म में नीचे वाले ब्लॉक पे भी लग जाएगा। लेकिन फर्दर आप ये नोटिस करो कि नीचे वाला ब्लॉक तो ग्राउंड पे रखा हुआ है, तो ग्राउंड पे भी तो ये टिक के खड़ा हुआ है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन जमीन से भी तो आ रही होगी जो इस पे ऊपर की तरफ लगेगी। तो अपन बोलेंगे नीचे वाले ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और आएगी, इसको मैं n2 बोल दे रहा हूं, और ये n2 इस नीचे वाले ब्लॉक पे जमीन के द्वारा लग रही है, वेराज ये n1 ऊपर वाले ब्लॉक ने नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया है। अच्छा, अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है तो अपन बोलेंगे ऊपर वाली फोर्स बराबर नीचे वाली फोर्स, वो भी हम इक्वेशन फर्दर फ्यूचर में बना के सीखेंगे कि क्या करना होता है उससे। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट होता है। अच्छा, यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, इन दोनों को एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट करो, दोनों एक ही ब्लॉक है, तो इसका मास m1 इसका मास m2 ऐसे लेके भी आप बना सकते हो। तो इसका m1 प्लस m2 इंटू जी करके ग्रेविटेशन का जो वेट लगेगा बेसिकली वो आप ऐसे नीचे बना दो, और इस ब्लॉक पे जमीन से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आएगी और वो होगी इस n2 के बराबर जो हमने यहाँ पे बना के सीखा था। तो इस तरीके से जब आप दोनों को एक सिंगल बॉडी लोगे तो वो n2 आप दिखाना, और नहीं तो ऐसे इंडिविजुअल बॉडीज बना के भी अपन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों इसी में इंक्लूड हो गए। तो नॉर्मल रिएक्शन के एक दो और अच्छे केसेस है वो अपन फटाफट स्टडी करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही फेमस केस है, ये ऑलमोस्ट हर किसी को डाउट फंसता है कि भैया इसमें नॉर्मल रिएक्शन कैसे बना सकते हैं या वेट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इन जनरल अगर आप सोचो कि आपको एक रॉड दे रखी है, वो रॉड इस तरीके से दीवार में टिक के खड़ी हुई है, चुपचाप से रखी हुई है, तो मैं इस रॉड की एफबीडी बनाना चाहता हूं कि भाई इस रॉड पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मन में क्या करना है, इस रॉड को आइसोलेट कर लो, कॉपी है तो अपन बना के आइसोलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आप क्या करो, सबसे पहले mg कहां लगेगी, अगर वो रॉड यूनिफॉर्म है, उसमें मास हर जगह एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अपन बोलेंगे उसका जो पूरा मास है हम इमेजिन कर सकते हैं उसके बॉडी के बीचों बीच इकट्ठा है, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, उसको अपन सेंटर ऑफ मास भी बोलते हैं। इसके बारे में फ्यूचर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बोलेंगे उस बॉडी के सेंटर पे ग्रेविटी mg लगा देगी, बोले तो उसका वेट लग रहा होगा। अब आप ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे वो बॉडी टिकी हुई है और यहाँ पे बॉडी टिकी हुई है, तो अब आप नोटिस करो कि अगर इसका कॉर्नर में सोचो, इस रॉड का ये कॉर्नर है, तो किसी कॉर्नर पे आप कितनी टेंजेंट्स खींच सकते हो, तो आंसर है इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप बना सकते हो। कैसे, ऐसा 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 खूब सारी टेंजेंट आप बना सकते हो। तो जब आप कभी जज ना कर पाओ कि भैया नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ कैसे आएगा, किसी एक सरफेस से आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप क्या करो, दूसरी सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन बना दो। क्यों, क्योंकि भैया नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो हर सरफेस से परपेंडिकुलर होती है, तो इस पॉइंट के लिए, ये पॉइंटेड जो एंड है उसके लिए अपन नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये जो दीवार है उसके लिए तो हम बता पाएंगे ना कि इस दीवार के परपेंडिकुलर मतलब ऐसा कुछ नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो इस रॉड के इस पॉइंट पे भी नॉर्मल रिएक्शन आप ऐसे बना दो, ये हो गया मान लो n1। ठीक है, नेक्स्ट चीज अपन को देखना है इस वाले एंड के बारे में। देखो आप, तो यहाँ पे भी एक पॉइंटेड एंड है ऐसा, तो यहाँ पे भी अपन बता नहीं पाएंगे एग्जैक्टली नॉर्मल किधर आएगी,
तो आप क्या करो, इस सरफेस से देखो, इस सरफेस से नॉर्मल रिएक्शन आप कहाँ बना सकते हो। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर माने ऐसा नॉर्मल आएगा। तो यहाँ पे अपन एक नॉर्मल रिएक्शन एक और बना सकते हैं, ऐसा ऊपर लगता हुआ, इसको अपन N2 बोल सकते हैं। फर्दर थोड़ा सा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक चीज आपके खोपड़ी में ढालता हूं कि ये रॉड देखो स्लिप मार के इधर गिर जानी चाहिए। जैसे अगर मैं रॉड को ऐसे टिकाऊं तो रॉड ऐसे गिर के ऐसे गिर जानी चाहिए, राइट। लेकिन अपन देख रहे हैं कि रॉड यहाँ पे टिकी हुई है। तो टिकी क्यों होगी? क्योंकि भैया इसको यहाँ पे किसी ने रोक के रखा होगा। तो उसको रोकने वाला ये फोर्स है कौन? तो इसका नाम है फ्रिक्शन, ठीक है। अब सपोज जैसे आप आगे चलना चाहते हो, घिस घिस के आप आगे चल रहे हो, तो आपको एक रेसिस्टेंस, एक अवरोध, एक अपोजिशन फील होता है जो जमीन आपको रोकना चाह रहा है। तो आप जिधर चलना चाहते हो फ्रिक्शन उसके अपोजिट लग के आपको रेसिस्ट करता है, रोकता है, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये इधर भागना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसको इधर फोर्स लगा के रोक देगी। तो आपको ये समझना है कि इस पॉइंट पे फ्रिक्शन जो है वो इस तरफ लगेगी, इस तरफ। तो फ्रिक्शन हम यहां सीखेंगे फ्यूचर में और। तो अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना अपन समझ जाएंगे। अच्छा, अगर ये रॉड यहाँ पे चुपचाप से रखी हुई है, स्टेबल है, तो अपन बोलेंगे ये वाली फोर्स इक्वल टू ये वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स इक्वल टू ऊपर वाली फोर्स, तभी वो ओवरऑल बैलेंस सिचुएशन में रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और बढ़िया सा केस अपन देखते हैं। तो इस केस में अपन देखने वाले हैं कि एक स्फेरिकल बॉल है, बेसिकली एक सॉलिड सी बॉल है, वो ऐसे वी शेप के गड्ढे में फंसी हुई है। तो अपन को इस बॉल का एफबीडी बनाना है कि भैया कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, कैसे लगेंगी। तो अब आप ध्यान से समझना कि अगेन इस बॉल के लिए यहाँ पे एक सिंगल टेंजेंट बनेगी, ये फिसल पट्टी जिसके कांटेक्ट में वो है। अब अपन ये सोच सकते हैं कि जो नॉर्मल रिएक्शन होगी वो इधर के परपेंडिकुलर होगी और यहाँ के भी परपेंडिकुलर होगी। तो अपन को पता है किसी सर्कल में जो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होती है उसे अपन नॉर्मल बोलते हैं, और ये जो नॉर्मल होती है ये रेडियस के अलोंग ही होती है और सेंटर से पास करती है। मतलब यहां से जो नॉर्मल लगेगी वो ऐसे सेंटर से जाएगी और यहां से जो नॉर्मल लगेगी वो भी ऐसे सेंटर से जाएगी। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बना दी N2, इस वाली सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल बना दी N1, और इसका जो वेट होगा mg वो तो लगता ही रहेगा। तो इस तरीके से हम इसकी एफबीडी कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे कि भैया अगर ऐसी आड़ी टेढ़ी फोर्सेस हैं तो उनके साथ क्या करना चाहिए, कैसे अपन बैलेंस बना सकते हैं। तो इसके लिए अपन ने वेक्टर्स में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखा था, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो वाली वीडियो जरूर से देखो। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में अपन ने सीखा था कोई वेक्टर के अपन दो कंपोनेंट्स तोड़ सकते हैं। सपोज यहां से ये एंगल अपन को गिवन होगा, तो अपन क्या करेंगे, ये नॉर्मल N2 है, राइट। तो अपन यहां से एक लाइन खींच सकते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा, तो आप सोचो कि ये एंगल भी थीटा, देखो यहाँ पे z बन रहा है इस तरीके से, ये है ना। तो ये एंगल हो गया थीटा, और अपन को पता है ये पूरा ये 90 डिग्री है ये वाला। तो अपन बोलेंगे ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं कि एक लाइन अगर यहां से मैं से परपेंडिकुलर खींचूं, तो अगर ये पूरा एंगल 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, मतलब ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, राइट। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस N2 का अपन ने देखा कि यहाँ पे थीटा डिग्री बनेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर सकते हैं, जिसके साथ एंगल उसके साथ आता है कॉस। तो यहाँ आएगा N1 कॉस थीटा और यहाँ आएगा N1 साइन थीटा, ठीक है। इस तरीके से अपन कंपोनेंट कर लेंगे। सिमिलरली आप N2 के साथ करो, एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर। अब क्या होगा, जो ये वाले दोनों कंपोनेंट है ना, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे और जो ऊपर की तरफ दोनों आएंगे वो mg को बैलेंस करेंगे, तब हमारी एक्चुअली में बैलेंसिंग कंडीशन बनेगी। तो इस तरीके से भी अपन करेंगे, राइट। चलो नेक्स्ट अपन फटाफट सीखते हैं टेंशन के बारे में कि टेंशन की एफबीडी कैसे बनाते हैं, बोले तो स्ट्रिंग की, रस्सी की एफबीडी कैसे बनाते हैं। तो सपोज हमारे को यहाँ पे एक रस्सी दे रखी है कुछ इस तरीके से जो लटक रही है। अच्छा, इसको चिपका देते नहीं तो गिर जाएगी, ठीक है। तो ये रस्सी यहाँ पे लटक रही है, ठीक है। अब हमने क्या पुली लिया है, पुली बेसिकली कुएं में होती है ना पुली, घिर्री, जिससे अपन पानी खींचते हैं ऐसे से। तो पुली अपन ने ले आया उठा के, ठीक है। ये आइडियल पुली होती है, इसमें कोई मास नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं होता, भूतिया पुली होती है। मतलब थ्योरेटिकली इसका कोई मास नहीं होता, हम सोचते हैं ये बस लगाने के लिए लगी है, इसका वैसे कोई काम नहीं है, बस ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बदल देती है। मतलब कहीं से फोर्स कहीं को जा रही है तो उसकी डायरेक्शन को बदलती है, मोड़ने का काम करती है। तो बेसिकली हमने एक पुली लगा दी और यहाँ पे एक और दूसरी रस्सी से इस ब्लॉक को यहाँ पे लटका दिया है। अब मैं चाहता हूं कि इस पुली का एक एफबीडी बनाऊं और इस ब्लॉक का एक एफबीडी बनाऊं, राइट। तो हमारा सिस्टम एक बार पुली हो जाएगा, एक बार ब्लॉक हो जाएगा। सबसे पहले मैं ब्लॉक बना रहा हूं। तो सबसे पहले ब्लॉक में धरती माता का प्यार, mg तो लगेगी, उसका वेट, ठीक है। अच्छा, अब आप ध्यान से देखोगे इस पॉइंट पे रस्सी ने ब्लॉक को पकड़ के रखा है, नहीं तो ब्लॉक नीचे चला जाता। तो अपन बोलेंगे इस ब्लॉक के ऊपर एक टेंशन फोर्स लगी होगी। अच्छा, एक डायलॉग हमेशा आप ध्यान रखना, रस्सी के केस में एक रस्सी में एक टेंशन होती है, मतलब इस पूरी रस्सी में एक ही टेंशन रहेगी और इस पूरी रस्सी में
अलग एक टेंशन रहेगी, क्योंकि रस्सी बदल गई तो टेंशन की वैल्यू भी डिफर कर जाती है। ठीक है, बिल्कुल हर बार जरूरी नहीं कि सेम हो सकता है वो अलग हो, सेम भी हो सकती है, पर बिल्कुल ये जरूरी नहीं है। तो एक रस्सी में एक टेंशन होता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं इस रस्सी के टेंशन को T1 बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, नीचे वाली रस्सी के लिए। ठीक है, तो इस रस्सी का टेंशन हो गया T1। अब अपन ऊपर वाले रस्सियों के बारे में सोचते हैं उस पुली को बना के। तो पुली का एफबीडी कैसे होगा? तो मैंने क्या किया, इस पुली के अराउंड ये ग्रीन कलर से अपन ने रस्सी बना दी ताकि समझ में आए डिफरेंस। ठीक है, अब होगा क्या, इस पुली को नीचे वाली रस्सी नीचे खींच रही होगी, ये वाली रस्सी, तो अपन बोलेंगे इस पुली पे नीचे की तरफ तो टेंशन T1 ही लग रहा होगा, क्योंकि ये एक ही रस्सी है, तो एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज अपन को ये समझनी है कि ऊपर वाली रस्सियां क्या करेंगी। तो आप ये सोचो, ये ऊपर वाली भी रस्सी एक ही है, तो पूरी रस्सी में एक ही टेंशन चलेगी पूरे में। तो अपन सोचेंगे कि इस पुली को ये वाली रस्सी ऊपर पकड़ के रखिए, राइट, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी। तो अपन बोलेंगे इस रस्सी में, ऊपर वाली रस्सी में T2 टेंशन होगा, और वो टेंशन थ्रू आउट द रस्सी एक ही वैल्यू रहेगी T2। तो अपन बोलेंगे इस रस्सी पे ऊपर की तरफ यहाँ पे T2 लग रहा होगा और यहाँ भी T2 लग रहा होगा। तो यहां से अपन सोच सकते हैं कि भैया ऊपर की तरफ दो ऐसे T2 टेंशन लग रही होगी और नीचे की तरफ T1 टेंशन लग रही होगी, और ये पुली रुकी होगी शांति से। अच्छा, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है, जनरली ये पुली जो हमको दे रखी होती है ना, ये आइडियल पुली होती है। आइडियल माने थियोरेटिकली परफेक्ट। तो ये एक ऐसी पुली होती है जिसका कोई मास नहीं होता। तो अपन इसका देखो यहाँ पे वेट नहीं बनाएंगे अलग से कि भैया mg बना रहे, ऐसा नहीं करेंगे। ये एक आइडियल पुली होती है, इसका मास नहीं होता और इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होती, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं होती, तो घिसता नहीं है, एकदम स्मूथ रहता है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतनी नॉलेज से अपना काम बन जाएगा। अच्छा, एक केस और लेते हैं, उसमें अपन देखते हैं कैसे करके अपन टेंशन बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया केस है। इसमें क्या हो रहा है कि देखो, ये वाली जो रस्सी है ना, ये पूरी यहां से होके यहां तक गई है, एक सिंगल रस्सी है। तो इस रस्सी में एक सिंगल टेंशन की वैल्यू रहेगी, वेरएज ये एक अलग रस्सी है तो इसमें अलग टेंशन होगी, और ये एक अलग रस्सी है तो इसमें एक अलग टेंशन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अलग अलग करके अपन सबको बनाते हैं। तो अपन को समझना है, सपोज ये वाली जो रस्सी गई है, ये लंबी वाली, ठीक है, इसका टेंशन मैं बोल दूंगा T1 करके, इस वाली रस्सी का टेंशन मैं बोल दूंगा T2 करके, और इस वाली रस्सी का टेंशन मैं बोल दूंगा T3 करके। ठीक है, अब अपन देखते हैं इस ब्लॉक का एफबीडी कैसे अपन बना सकते हैं। तो हमारा सिस्टम हो गया ब्लॉक M मास का। अब इसके क्या क्या फोर्सेस पे लग रही है वो अपन बनाते हैं। ठीक है, तो नीचे लगेगी धरती माता का प्यार, बोले तो mg, वेट ऑफ द ब्लॉक। अच्छा, अब आप नोटिस करो, इस रस्सी में T2 टेंशन है तो ऊपर खींच रही होगी ब्लॉक को, तभी तो ब्लॉक रुका हुआ है। सिमिलरली ये रस्सी में T1 टेंशन है तो इधर से T1 लग रहा होगा ऊपर की तरफ, जो इसको पकड़ के रखा है। तो अपन बोलेंगे इस पे यहां लगेगी T2, इस पे यहां लगेगी T1, और क्योंकि ये दोनों ने पकड़ के रखा है तो ये बैलेंस सिचुएशन में होगा, T1 प्लस T2 इक्वल्स टू mg अपन लिख सकते हैं। अब इस पुली के बारे में एक बार फटाफट सोचते हैं कि क्या बनेगा। तो इस वाली पुली का, पुली नंबर 1 बोल दे रहा हूं मैं, तो इस पुली के नीचे T2 टेंशन वाली रस्सी खींच रही है तो वो T2 लगा देगी इस पे। वेयर एज इस पुली के सराउंडिंग में आप देखोगे तो ये T1 वाली रस्सी गई है, T1 टेंशन वाली रस्सी, राइट। तो अपन क्या करेंगे, इस तरफ से T1 टेंशन बोल देंगे, इस तरफ से अगेन T1 टेंशन बोल देंगे, तो यहां बोलेंगे 2T1 बराबर T2 होके रहा है। ठीक है, सिमिलरली इस पुली को बनाते हैं, पुली नंबर 2, तो इस पुली को यहां बना देते हैं। तो इस पुली पे क्या हो रहा है, देखो इस पुली को ऊपर दीवार ने खींच रखी है, कौन सा टेंशन है, T3, तो इस पुली पे ऊपर टेंशन लग जाएगा T3। वेरएज आप सोचो इस पुली के सराउंडिंग में कौन सी रस्सी लगी हुई है, तो आप बोलोगे T1 टेंशन वाली रस्सी गई है, तो यहाँ पे भी T1 आएगा और यहाँ पे भी T1 आएगा। तो अपन बोलेंगे इधर लगेगा T1 और इधर भी लगेगा T1। तो हमसे कोई वैल्यूज पूछे तो हम बोलेंगे T1 प्लस T2 बराबर mg, T3 की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ T1 क्योंकि ये स्टेबल ही रुका हुआ है, और T2 वाले यहां से निकालोगे तो T2 की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स ऑफ T1। तो इन सबको हम इक्वेशन बना के प्रॉपरली लिख पाएंगे। तो बेसिकली एफबीडी वाले वीडियो के लिए दिस मच नॉलेज इज सफिशिएंट। फर्दर मैं अलग अलग क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा अलग अलग केसेस में, कि जब हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा तब क्या होता है, या बॉडी का डायनामिक्स अपन स्टडी करेंगे कि बॉडी चल रही है तो एफबीडी कैसे बनाया जाए। तो विथ हम टाइम के साथ धीरे धीरे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे और अलग अलग सिचुएशंस को देखेंगे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी एफबीडी के लिए। ठीक है, तो अब ऐसा एक वीडियो में मैं सारे एफबीडी बना दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसमें मैं एफबीडी बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और तब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई चलो स्टार्ट हो जाओ, आप खुद से बनाओ। तो आई होप इस वीडियो से आपको एफबीडी कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वो प्रॉपरली समझ में आया होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, फिजिक्स में एक ही चीज है भाई, आप अगर ड्राइंग बनाओगे ना तो आपका क्वेश्चन 90% सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन जब आप करते हो ना और उसकी जब ड्राइंग बनाते हो तो आपको 90% पता चल जाता है कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है।
तो अगर आपको क्वेश्चन में एक आइडिया लग गया कि भैया अच्छा मोशन ऐसा और आपको फील आ गई, तो आप फटाफट क्वेश्चन को कर लोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हर क्वेश्चन को कोशिश किया करो कि एफबीडी बना के करो। उससे आपके क्वेश्चन फटाफट और बहुत ही अच्छे से फील के साथ होंगे कि अच्छा अपन को प्रॉपर समझ में आएगा, अपनी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा बेटर होगी। तो इसी के साथ अपन वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। फिर मिलेंगे। बाय बाय।